स्टॉक मार्केट में मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, ऑब्वियस थिंग नेवर हैपन इन मार्केट। और ये इसलिए कहता हूं क्योंकि मार्केट क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टैंड से आपकी दोस्ती कराता है। और जैसे ही आप एक पर्टिकुलर सेटअप को सीख जाते हैं और समझ जाते हैं कि मार्केट तो इसी तरीके से परफॉर्म करेगा, मार्केट के चेंज करने का समय आ चुका होता है। देखिए, इसके लिए ना मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, एक पुराना देता हूं और एक आपको आज एकदम आज के एग्जांपल से कनेक्ट करवाऊंगा। पहले पुराने एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। देखिए, दिसंबर जनवरी, अगर उस समय से आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हमने स्ट्रैटेजिकली बात करी थी कि धीरे धीरे मार्केट ने पोजिशनल इन्वेस्टिंग से सबको एक्विंटेंस करा दिया है। सबको समझ आ गया है कि पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट बहुत अच्छा है और अब मार्केट हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के लिए काम करेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे और मार्केट यहां पे पोजिशनल इन्वेस्टर्स को कुछ महीनों के लिए रिटर्न्स नहीं देगा। मार्केट में हमने वही होता हुआ देखा। बल्कि अंदर की बात बताऊं, मैं पर्सनली एट द सेम टाइम दो बुक लिख रहा था। पहली बुक थी जिसपे मेरा मेन फोकस था, जो मार्केट के टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर और पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किताब थी। और सेकंड थी स्विंग ट्रेडिंग पे। मैंने अपनी फर्स्ट किताब को रोका, सेकंड किताब पे बहुत फोर्सफुली काम करना स्टार्ट किया और इमीडिएटली उस सेकंड किताब निकाली, क्योंकि ये समय अभी मार्केट की स्विंग ट्रेडिंग के लिए बन चुका था। ये हो गया मार्केट के चेंज करने का सिनेरियो। पोजिशनल ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडर्स का मार्केट बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल आज का लाइव देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मॉर्निंग होती है, सुबह होते ही हमारे पास DIAs आते हैं स्टॉक बाय करने। फिर जैसे ही 1-2 घंटा लगता है, फिर आते हैं रिटेलर स्टॉक को बाय करने और जैसे ही 2 बजते हैं FIIs आते हैं कि स्टॉक मार्केट में चलो आज की पूरी सेलिंग एक साथ कर देते हैं और FIIs आके सारा का सारा माल डेज के हाई पे बेच के जाते हैं और पूरा का पूरा मार्केट धराशायी हो जाता है आखिरी के 1.5 घंटे में। आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारे ट्वीट भी ऐसे देख लिए होंगे। अब देखिए, मार्केट धीरे धीरे आपको इससे दोस्ती करा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग बचे। आई थिंक कुछ दिनों और तक ये सेटअप चल सकता है, पर बहुत जल्दी, मुझे नहीं पता कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, पर हाँ, बहुत जल्दी ये कंप्लीट सेटअप भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। और जिस समय तक हर किसी की इससे दोस्ती हो जाएगी, ऑब्वियस थिंग नेवर हैपन इन मार्केट। सब लोग जब मान लेंगे कि मार्केट में तो यही होगा, मार्केट के चेंज करने का समय आ चुका होगा और वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप समझ जाइए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसी के साथ शुरू करते हैं आनंद का फंडा का आज का एपिसोड, जिसे स्पॉन्सर किया है deltaexchange.com ने, अ प्लेस टू ट्रेड ऑप्शंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.43% नेगेटिव, निफ्टी 0.55% नेगेटिव। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो एकदम न्यूट्रल रहा और मिड कैप इंडेक्स 0.65% नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो टुवर्ड्स दी आखिरी आर एडवांस लाइन रेशियो खराब हुआ, पर पूरे दिन तक एडवांस लाइन रेशियो काफी अच्छा था। रफली 500 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1400 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। एंडिंग में खराब एडवांस लाइन रेशियो था। सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और प्राइवेट बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म करा। ऑटो को अच्छा परफॉर्म करते हुए 2.5 दिन कल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या ऑटो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करता है या फिर वापस से रिवर्सल लेता है, देखना इंपॉर्टेंट होगा। इसी के अगेंस्ट में मीडिया ऑलरेडी प्रेशर में चल रहा है, IT भी प्रेशर में रहा और अब फाइनली IT धीरे धीरे 2, 3, 4, 5% की रेंज मुझे नहीं पता, पर धीरे धीरे IT थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। एटलीस्ट डेड कैट बाउंस का ये कैंडिडेट बन सकता है नेक्स्ट वीक में। अभी तो एक्सपायरी वाला वीक है। एक्सपायरी वाला जो फाइनल वीक होता है ना, जहां पे मंथली एक्सपायरी होने वाली होती है, जिन स्टॉक को पूरे महीने परेशान किया होता है ना, उसको बिल्कुल बॉटम पे जाके कटवाने की मेजॉरिटी टाइम ऑपरेटर कोशिश करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। विक्स 25 के ऊपर जा चुका है और अभी फाइनली हमारे लिए थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट बनता जा रहा है। देखिए, विक्स होता है वॉलेटिलिटी का इंडेक्स। वॉलेटिलिटी यानी कि मार्केट में कितना फियर चल रहा है, उसे विक्स इंडिकेट करता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में विक्स को समझने की कोशिश करें तो यह मतलब है कि आने वाले 1 महीने में 25% या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर 25% नीचे जा सकता है। अगर हम एब्सोल्यूट फिगर में बात करें, 13 से लेके 20 के बीच का विक्स कंफर्टेबल होता है। 20 से 23, 24, 25 का विक्स थोड़ा सा बॉर्डर लाइन का होता है, बट ओके होता है। पर 25, 30 के ऊपर जैसे विक्स जाता है, डेंजरस हमारे लिए हो चुका होता है। निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 16,225 की, जहां पे क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास की ओपनिंग। मार्केट हाई बनाता है, डिप देता है, सेकंड हाई बनाता है और फिर फाइनली जैसे ही 2 बजते मार्केट के बच जाते 12, मार्केट बनाता है लो 16,078 का और क्लोजिंग होती है 16,125 की। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है 35.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 142% से इंक्रीज हुआ है।
अच्छे रिजल्ट है, ओके रिजल्ट है। अगर मार्केट फाइनली जब बाउंस बैक करेगा तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। अभी बहुत प्रेशर में, स्पेशली मंथली एक्सपायरी में एक्स्ट्रा प्रेशर में रह सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं NIIT की। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है 34.4% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 44.7% से। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने आज के दिन फिर से 2300 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी और DIIs ने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास की परचेज करी। अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट और गिफ्ट है आपके लिए। हमारी 1 मिलियन की फैमिली होने वाली है, तो एडवांस गिफ्ट मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का किंडल वर्जन आज से लॉन्च हो गया है। किंडल वर्जन के पहले 2 दिनों पे मैंने स्पेशली आप सभी के लिए किंडल वर्जन को फ्री कर दिया है। क्यों? रीजन सिंपल सा है। देखिए, फिजिकल बुक पढ़ने का एक अलग मजा होता है, पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आज के दिन फिजिकल बुक के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनको अभी नहीं लगता कि हमें इस पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए, पर उनको पढ़ने की बहुत इच्छा, नॉलेज बढ़ाने की इच्छा है। मार्केट भी वैसे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन के लिए किंडल वर्जन मैंने आप सभी के लिए एज अ गिफ्ट फ्री कर दिया है। चाहे आप डाउनलोड करें, चाहे आपके कोई भी फैमिली मेंबर डाउनलोड करे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है NMDC से रिलेटेड। देखिए, चाहे आपने स्विंग ट्रेड किया हो, पोजिशनल किया हो, या फिर आपने किया हो कोई सा भी ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस इसमें ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो आप या तो एग्जिट हो जाने चाहिए। अगर आपने अभी तक स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया तो ये फाइनली 124 से लेके 126 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आप इधर चार्ट में चेकआउट कर सकते हैं, उसी के आसपास है आज के दिन। तो अब हमें ना इस लेवल का फाइनली वेट करना जरूरी हो जाता है। अगर ऑलरेडी एग्जिट कर दिया तो भाग्य काम करने की जरूरत नहीं होती। नई एंट्री 155 लेवल के ऊपर ही हमें मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है हमारी HDFC AMC से रिलेटेड। अगेन, जैसे ही इसने 2000 का लेवल को क्रॉस करके नीचे गया था, फॉलिंग नाइफ बन चुका था और हर किसी का स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो चुका था। यहां पे डेड कैट बाउंस कभी भी 1 से 2 दिन के आ सकते हैं, वहां पे हमें एग्जिट का ही प्लान करना चाहिए। स्ट्रेंथ आएगी 2000 के लेवल के ऊपर ही, वरना हमें जब तक हो सके HDFC AMC से बच के रहना जरूरी हो जाता है। खराब स्टॉक नहीं है, फंडामेंटली भी अच्छा है, पर टेक्निकली जब आप जाके देखेंगे तो इस तरीके से बीटिंग हुई है, इससे कहते हैं हम फॉलिंग नाइफ। और फॉलिंग नाइफ को कभी भी कैच नहीं करना चाहिए। इसने 2 बार 2000 के लेवल पे सपोर्ट लिया था, आप यहां पे चार्ट में चेकआउट करिएगा, पर तीसरी बार जैसा हम जानते हैं कि एक सपोर्ट वीक हो जाता है, सपोर्ट ने बुरी तरीके से ब्रेक किया है। अब यहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई का जोन बन जाएगा 2000 का, तो जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, वेट एंड वॉच जरूरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर कल के दिन 2590 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज जाता है और सेकेंड हाफ में रिकवरी देने की कोशिश करता है, तो अगर निफ्टी को बाउंस बैक देना हुआ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लीड करना पड़ेगा। कल 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है, पर थोड़ा कॉशियसली यूज कीजिएगा, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी, काफी पेनफुल मंथली एक्सपायरी हमारे सामने है। सेकेंड स्टॉक जिसे हम टिकट पे चेकआउट करेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है ICICI बैंक। मार्केट को अगर रिकवर करना है तो ये 2 स्टॉक आपको लीड करते हुए मिल सकते हैं, और तीसरा हो सकता है बजाज फाइनेंस। अगर हम ICICI बैंक की बात करें, रफली अगर ये 712 के लेवल को क्रॉस करता है तो 717 से 721 के लेवल इसमें मिल सकते हैं। प्योरली फॉर इंट्राडे पर्पस हमारे लिए नोटिस में रह सकता है, अगर ये अपने लेवल को क्रॉस करता है और हमारे सेटअप में आता है तो। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ज्वाइन बटन, मेंबरशिप आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। इस समय कई बार हमें डेड कैट बाउंस मिल सकते हैं, पर जब तक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे नहीं मिलता, मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आएगा। अप ट्रेंड में नहीं आता, हमें अननेसेसरी अपनी क्वांटिटी को भी नहीं बढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे अब मेजर रेशंस आ रहा है 16,400 का, पर आज के दिन ना 16,250 से 300 के लेवल पे भी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, तो ये भी एक इमीडिएट रेशंस जैसे काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो 15,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। उससे पहले छोटे मोटे सपोर्ट आएंगे, पर मेजर पुट राइटिंग 15,900 के नीचे ही है। पुट कॉल रेशियो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कल पहले हाफ में इंपॉर्टेंट रह जाए, 0.90 के आसपास है, अभी भी वहां पे स्कोप है, पर कल के सेकेंड हाफ से पुट कॉल रेशियो की तरफ नजर नहीं डालनी है, मंथली एक्सपायरी है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें, ये होने वाली है मंथली एक्सपायरी। अगर कल सेकेंड हाफ में बाउंस बैक नहीं आता तो ये मंथली एक्सपायरी थोड़ी प्रेशर वाली हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
स्टॉक स्पेसिफिक हम नजर बना सकते हैं, पर अभी मार्केट में ओवरडू स्पेशली क्वांटिटी के टर्म्स में करने का समय नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर भी ना मत जाएगा। एंड बिलीव मी, बहुत जल्दी ऐसा भी समय आएगा जिस समय हमारे पास डेली के 5-5, 7-7, 10-10 स्टॉक भी एक ही दिन में नोटिस में आएंगे और हर जगह पैसा भी बनेगा। पर उस समय तक पहुंचने के लिए आपको ये जो कंसोलिडेशन का समय है, डिफिकल्ट समय है, इसे पेशेंस के साथ पार करना जरूरी होता है। काफी सारे लोग इस समय मार्केट को छोड़ के भाग सकते हैं, मार्केट से डर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ओके। सबका ठेका आपने नहीं लिया, आपको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद के पेशेंस को मेंटेन करना जरूरी होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। जो ट्रेडर या जो इन्वेस्टर ऐसे डिफिकल्ट समय में पार करके आगे जाता है, जब मार्केट का अच्छा समय आता है, मार्केट यहां पे उन्हें बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड करेगा। जो आपको अभी डेली या वीकली या मंथली लॉस हुआ होगा, एक एक, दो दो, तीन तीन दिन में वो प्रॉफिट भी बनेंगे, पर उस समय तक आपको सर्वाइव करना जरूरी है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।